अभी हम मौजूद है पटना के पीएमसीएच में। जिस तरह से रामदेव बाबा ने एलोपैथ के खिलाफ बयानबाजी की, आईएमए के खिलाफ बयानबाजी कर उन्होंने एक वीडियो जारी किया था ट्वीट पर, जिसके बाद आईएमए ने मोर्चा खोल दिया और उनके खिलाफ माफ़ी मांगने की भी बात कही थी, जिसको लेकर आज पटना के जूनियर डॉक्टर यानी जूनियर डॉक्टरों के द्वारा आज जो है कह सकते हैं कि पूरी तरह से रामदेव बाबा के खिलाफ उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। हाथों में काला पट्टी लगाकर रामदेव बाबा ने जिस तरह एलोपैथ के खिलाफ बयानबाजी की, और उसके बाद वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी माफ़ी मांगने के लिए ट्वीट कर बातें कही थी, जिसके बाद आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना में भी इनकी ड्यूटी काफ़ी कड़ी है, क्योंकि पीएमसीएच में सबसे ज़्यादा कोरोना की मरीज आ रहे हैं और लगातार अपनी ड्यूटी में तैनात हैं। उसके बावजूद भी इस तरह के बयानबाजी रामदेव बाबा ने आईएमए के खिलाफ इतनी बड़ी बयानबाजी किया, क्या कहेंगे इस पर? जो तथाकथित बाबा है रामदेव, हम लोग बाबा नहीं मानते हैं, वो बिजनेसमैन है। पतंजलि का प्रोडक्ट वो बेचते हैं। जो बिजनेसमैन है रामदेव, वो सिर्फ आईएमए के खिलाफ नहीं, पूरे एलोपैथी से जनता का विश्वास हटाने का काम कर रहा है। सिर्फ जो डॉक्टर शहीद हो चुके हैं कोरोना काल में, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर्स सबको बचाने के लिए, और हम लोगों ने कोरोना पे ऑलमोस्ट विजय भी पाया है। ये सेकेंड वेव जब आया है फिर भी हम लोगों ने अभी देखा है कि काफ़ी कंट्रोल हुआ है, कि सारे एलोपैथी डॉक्टर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आईसीयू में पेशेंट देख रहे हैं, कितने का जान चला गया है। और उस पर वो जो रामदेव है कमेंट करते हैं कि जब डॉक्टर खुद नहीं बच रहे हैं तो दूसरे को क्या बचाएंगे। सेकेंड बात, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है, जो वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा है, उसके विरोध भी उन्होंने आवाज़ उठाया है कि वैक्सीन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे जनता में असंतोष फैलेगा और लोग वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके लिए पूरे भारत के डॉक्टर्स एसोसिएशन, जो भी एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, हम लोग चाहते हैं कि रामदेव को अरेस्ट किया जाए। वो जो ये बयान दे रहे हैं ये गलत है। जो शहीद हुए हैं डॉक्टर्स, उनके खिलाफ बयान देना एक तरह से देशद्रोही का काम कर रहे हैं वो लोग। तो उन्हें हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार अरेस्ट करे। जो मौन व्रत किए हुए हैं गवर्नमेंट, वो अपना चुप्पी तोड़े और रामदेव को अरेस्ट करे। लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही है कि हमने आईएमए के खिलाफ नहीं कहा है, हमने जो दवा व्यापार है, दवा के जो अधिक दामों में बेचते हैं, जिसकी कीमत 100 रुपये मार्केट में है, उसे 1000-2000 में बेचा जाता है, उनके खिलाफ इस तरह के बयान से पल्ला झाड़ते हैं। दवाई की कीमत में वृद्धि और उसके कालाबाजारी को रोकना, ये कोई डॉक्टर का काम तो है नहीं। डॉक्टर इसको कम नहीं कर सकता है। जहाँ तक रही बात शहीद डॉक्टर के अपमान की, तो उन्होंने बहुत गंदा बात बोला। ट डॉक्टर, 1000 डॉक्टर वैक्सीनेशन लिए लेकिन नहीं बच पाए, तो दूसरों को क्या बताएंगे। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और हमारे जो डॉक्टर कोरोना काल में अपने परिवार को छोड़ के रातों रात कोविड पेशेंट की सेवा में लगे रहते हैं, उसके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो हमें डॉक्टर का सम्मान करना चाहिए। और इससे एक तरह से लोगों में भ्रांति फैल रही है एलोपैथी को लेकर के कि सही है या नहीं, और वो कुछ और नहीं बल्कि अपने कोरोनिल में लगे पैसे को निकालने के लिए ब्रांडिंग कर रहे हैं कि मेरा कोरोनिल का पैसा निकल जाए। और ये आप उनके टीवी डिबेट में भी देखते होंगे, उनका एक ही मुद्दा रहता है कि डॉक्टर कहीं ना कहीं कोरोनिल का प्रचार कर दे, बस कि कोरोनिल उनका बिक जाए। तो वो कुछ बाबा नहीं बल्कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। लोगों को योग और तरह तरह के गलत चीज़ों को सिखा करके, प्राकृतिक चीज़ों के आड़ में आ करके वो अपना बिजनेस फैला रहे हैं। एक मैम भी जुड़ गई हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से आज आप लोग काला पट्टी लगाकर विरोध कर रही हैं, रामदेव बाबा ने बयान जिस तरह से दिया, उस बयान से अब वो पल्ला भी झाड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो सिर्फ अपनी बात से मुकर रहे हैं। उन्होंने पहले साफ साफ आरोप लगाया था डॉक्टरों पर, और बहुत सारे आरोप लगाए थे, बहुत सारे प्रश्न पूछे थे कि एलोपैथी के पास इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि क्या उनके पास इलाज है इन चीज़ों का, जिन चीज़ों के बारे में उन्होंने पूछा था, एक हाइपरटेंशन या आर्थराइटिस, बहुत चीज़ों के बारे में, तो उसका इलाज उनके पास भी परमानेंट नहीं है। और बाकी तो बहुत सी। लेकिन कुंदन जी, आयुर्वेद से इसका इलाज है क्या? लगता है एलोपैथ पे इस तरह के टिप्पणी करना, लगातार हमारे डॉक्टर जो है वो अपनी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं और कितने लोगों की मौत भी हो गई। आज आप लोग ने काला पट्टी लगाया है, क्या इस तरह के बयानबाजी से राजनीतिक असर, कहीं तो अपनी राजनीतिक गलियारों में अपना राजनीतिक तो नहीं चमकाना चाह रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है। और सबसे पहले हम लोग बता दें कि हम लोग आयुर्वेद के खिलाफ नहीं हैं, और ना ही आयुर्वेद के जनक हैं रामदेव। रामदेव के पैदाइश से पहले से ही आयुर्वेद चलता आ रहा है। लेकिन इस
इमरजेंसी काल में जहां कोरोना पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, कोरोना डिजीज़, इमरजेंसी केसेस में जो एलोपैथिक मेडिसिन है, जो मॉडर्न मेडिसिन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वही कंट्रोल कर सकता है डिजीज़ को। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा से इस डिजीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। वो बिल्कुल झूठा अपना दवा का प्रचार करने के लिए बयान देते रहते हैं कि कोरोना से लोग ठीक हुए हैं, जबकि ये सिर्फ हम डॉक्टर्स नहीं, पूरे जनता का मानना है कि इस कोरोना डिजीज़ से लड़ने के लिए एलोपैथिक ही कारगर दवा है। तो देखिए साफ तौर से आज जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों में काला पट्टी लगाकर अपना विरोध जता रहे हैं और रामदेव बाबा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी बयान दिया है एलोपैथ के खिलाफ, आईएमए के खिलाफ, उसके बाद से है विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक अपनी सीढ़ी तैयार करने के लिए, राजनीतिक अपनी जो है वो चमकाने के लिए इस तरह की बातों को कहना ये कहाँ का सही है, क्योंकि लगातार जूनियर डॉक्टर हो या सीनियर डॉक्टर हो, लगातार कोरोना में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पटना में हो या पूरे देश में अपनी जान गंवा चुके हैं डॉक्टर। उसका आज जो है कह सकते हैं रामदेव बाबा के खिलाफ उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है और ठीक इमरजेंसी वार्ड के सामने प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से रामदेव बाबा के गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन अपने बयानबाजी से अभी तक वापस नहीं लिए हैं, क्योंकि इसके लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी, स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इसके लिए माफ़ी मांगने के लिए कहा। तो देखिए साफ तौर से कि किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और काला पट्टी लगाकर अपने हाथों पर उन्होंने काला पट्टी लगाया है और रामदेव बाबा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तमाम ऐसी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे देश डी न्यूज़ के साथ और देखते रहे देश।